हाय एवरीवन, मेरा नाम शिबली है। मैं जामिया से बीएड कर रही हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ जामिया बीएड के बारे में, बेसिक टू एडवांस। हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले जामिया में 3 तरह के बीएड होते हैं: बीएड जर्नल, बीएड स्पेशल और बीएड नर्सरी। मैं बीएड जर्नल कर रही हूँ जिसका पेपर कोड B22 है। B22 पेपर कोड है मेरे बीएड का। बीएड जर्नल में जो है 200 सीट्स होती हैं और बीएड जर्नल में 3 मीडियम होते हैं: हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। और 3 मीडियम में, ये तो मीडियम है, इसमें सब्जेक्ट वाइज़ भी अलग-अलग होता है। जैसे बीएड हिंदी में सोशल साइंस और कॉमर्स, ऐसे ही उर्दू मीडियम में साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ऐसे ही इंग्लिश मीडियम में। तो तीनों मीडियम में तीनों स्ट्रीम्स के होते हैं। सीट्स का अलग-अलग है, सीट्स 200 हैं, लेकिन 200 में जो है सब्जेक्ट वाइज़ और मीडियम वाइज़ अलग-अलग सीट्स बटी हुई हैं। उस पर मैं एक दिन अलग से वीडियो बनाऊँगी। और कट ऑफ भी है, अलग-अलग जाती है। अलग-अलग सीट्स की, तो अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी एनालिसिस करके। तो मैं बता देती हूँ आपका एंट्रेंस पैटर्न के बारे में। बीएड का जो एंट्रेंस है वो 200 मार्क्स का होता है। 170 मार्क्स का आपका एंट्रेंस होता है, एमसीक्यू टाइप होते हैं क्वेश्चन। 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी से हैं या उर्दू से हैं, या आप कोई भी दे रहे हैं, सोशल साइंस, साइंस, आर्ट्स, सबका पेपर सेम ही आता है। 170 नंबर का पेपर सबका कॉमन आता है। 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, वो अलग होता है। मैं 2 बार बीएड में सिलेक्ट हुई हूँ, मैंने 2 बार इंटरव्यू भी दिए हैं। और मैंने पिछली बार नहीं लिया था क्योंकि मुझे एमए करना था और मेरा एमए में हो गया था। तो आपको जो है मैं आप मेरी प्रिपरेशन वाली वीडियो देख सकते हैं, मैंने बीएड की प्रिपरेशन पर भी बनाई है, इंटरव्यू पर भी बनाई है। अब मैं आपको बताती हूँ बीएड एंट्रेंस के सिलेबस के बारे में। 170 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। अब मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। सिलेबस जो है 5 सेक्शन में है। सेक्शन ए है जनरल इंटेलिजेंस का 25 मार्क्स का, सेक्शन बी है टीचिंग एप्टीट्यूड का 25 मार्क्स का, सेक्शन सी है करंट अफेयर्स का 20 मार्क्स का, सेक्शन डी है जनरल नॉलेज का जो कि 80 मार्क्स का आता है, जिसमें है 20 मार्क्स का साइंस, 20 का सोशल साइंस, 20 का मैथमेटिक्स, 20 का लैंग्वेज। ये 4 सेक्शन हो गए। अब ये लैंग्वेज है, आप इस लैंग्वेज से आप अपनी जो मीडियम है वो मत समझना। लैंग्वेज में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं कि पैरा लैंग्वेज क्या है? अनुवाद कैसे करते हैं, या भाषा की परिभाषा क्या है, या इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, वो है। तो इसको आप जो है मीडियम वाला हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वो मत समझिएगा। 20 मार्क्स होते हैं जो आपकी कंपल्सरी लैंग्वेज होती है, जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें अपना मीडियम चूज़ करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उसमें से। हिंदी में जो है हिंदी ग्रामर के 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में जो है इंग्लिश ग्रामर के और 1 पैसेज आता है। इसी तरीके से उर्दू वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए उर्दू में 1 पैसेज आता है और उर्दू ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। तो 150 नंबर जो होते हैं हम सबके कॉमन होते हैं और 20-20 नंबर जो होते हैं वो हमारे मीडियम के बेस पर होते हैं, जो मीडियम हम चूज़ करते हैं। इस तरह से 170 नंबर बनते हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर सबके लिए कॉमन आता है। सिलेबस मैंने बता दिया, प्रिपरेशन वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं। वरना आगे के दिनों में मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और थोड़ा रिसर्च करूँगी उसके ऊपर। और मैं बता देती हूँ 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। जो इंटरव्यू है वो पहले एंट्रेंस की लिस्ट आती है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के, उसके 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये तो पूरा प्रोसेस हो गया। अब है बीएड की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया होता है, 3 साल जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, आप उससे ही बीएड कर सकते हैं। और आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, या तो आपने कोई सब्जेक्ट जो है वो 4 सेमेस्टर या 2 साल पढ़ा होना चाहिए, या आपने किसी सब्जेक्ट्स में ऑनर्स किया हो या बीए प्रोग्राम भी किया हो, लेकिन आपने वो सब सब्जेक्ट्स जो है मिनिमम 2 साल पढ़ा होना चाहिए और 3 साल पढ़ा होना चाहिए। मान लीजिए आपने जो है कोई सब्जेक्ट है 2 साल पढ़ा है और कोई सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा है। तो आप ये सोचें कि आप 2 साल वाले सब्जेक्ट को मेन मानकर आप बीएड कर लें, तो वो आपके मेन सब्जेक्ट में काउंट नहीं होगा। आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा है। जो सब्जेक्ट आपने जो है 2 साल या 3 साल पढ़ा है, उससे कम पर आपका काम नहीं चलेगा। ये बहुत कॉमन सी बात होती है। और देखिए, सीट्स अब जब फॉर्म भरे ना, तो आप देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में भर रहे हैं। क्योंकि मुझे भी ये बात पता चली मेरे फ्रेंड से कि उन्होंने जो है उस कैटेगरी में अपना फॉर्म फिल किया था जिसमें सीट्स ही नहीं है। कभी-कभी जो सीट्स होती हैं वो बहुत किसी कोर्स में बहुत कम होती है, तो आप देखकर भरिएगा। अगर मुस्लिम वुमेन है तो आप मुस्लिम वुमेन में,
अगर आप मुस्लिम ओबीसी हैं, तो आप मुस्लिम ओबीसी में, अगर आप मुस्लिम अम, मैन हैं, तो आप मुस्लिम वाली कैटेगरी में भरिएगा और जनरल है, तो जनरल में ही भरेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। ये मुझे आपको बताना था, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था, बाकी मैंने प्रिपरेशन के ऊपर एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर दी है और इंटरव्यू की भी है। अगर आपका कोई भी डाउट हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं बीएड पर किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।